आरव छवि से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन एक रात उसने छवि के कमरे में कुछ ऐसा देख लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। दोस्तों, आरव और छवि की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई में बहुत तेज था, जिसका सपना साफ था और जिसकी जिंदगी एकदम सीधी सादी थी। उसका दिन किताबों से शुरू होता था और किताबों पर ही खत्म। उसे किसी से ज़्यादा मतलब नहीं था, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं था, जब तक एक दिन उसके बगल वाले कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला था और वहाँ छवि आई थी। पहली बार जब आरव ने उसे देखा तो वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, जैसे समय थम गया हो। उसकी सादगी में एक अजीब सा आकर्षण था, उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर ऐसी शांति कि कोई भी उसे देखकर ठहर जाए। और शायद उसी पल आरव के दिल ने फैसला कर लिया था कि अब उसकी दुनिया बदलने वाली है। धीरे धीरे आरव की दिनचर्या बदलने लगी। अब वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था, वो इंतजार भी करता था। शाम होते ही छत पर जाना उसकी आदत बन गई थी और वहां से चुपके से छवि को देखना उसकी खुशी। कभी वो फोन पर बात करती, कभी हवा में उसके बाल उड़ते और आरव बस उसे देखता रहता, बिना कुछ कहे, बिना कुछ चाहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस करते हुए। कभी कभी दिल बिना इजहार के ही किसी को अपना बना लेता है, और आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच बात शुरू हुई। पहले बस एक हल्का सा हेलो, फिर छोटी छोटी बातें, फिर हंसी मजाक। अब छवि भी उसे पहचानने लगी थी। कभी कभी वो खुद ही बात शुरू कर देती और आरव के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी खुशियां बन जाती। एक दिन वो पानी मांगने के बहाने उसके कमरे में आ गई। आरव थोड़ा घबरा गया, कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था, लेकिन छवि ने मुस्कुराकर माहौल हल्का कर दिया और दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद जैसे उनके बीच की दूरी थोड़ी और कम हो गई। अब वो कभी किताब लेने के बहाने, कभी चार्जर मांगने के बहाने, कभी यूं ही उसके कमरे में आने लगी। और हर बार आरव का दिल थोड़ा और उसके करीब चला जाता, लेकिन जितना वो करीब आता जा रहा था, उतना ही उसके अंदर एक सवाल भी गहराता जा रहा था। इतनी खूबसूरत, इतनी समझदार लड़की क्या सच में अकेली है? यही सोचकर एक दिन आरव ने उसका पीछा करना शुरू किया। वो जहां भी जाती आरव दूर से उसके पीछे चलता, लेकिन कई दिनों तक उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि उसका कोई रिश्ता है। धीरे धीरे उसका शक कम होने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद छवि वैसी ही है जैसी वो उसे समझता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन उसने देखा कि छवि गली के बाहर निकली और एक कार में बैठकर कहीं चली गई। उस पल आरव का दिल जोर से धड़क उठा, जैसे किसी ने उसके अंदर शक का तूफान छोड़ दिया हो। उसने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कार बहुत आगे निकल चुकी थी। उस रात छवि वापस नहीं आई। आरव पूरी रात जागता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि वो कहाँ गई थी, क्यों नहीं आई। उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुबह हुई तो भी छवि का कमरा बंद था, और जब दोपहर में वही कार उसे छोड़ कर गई तो आरव का शक और गहरा हो गया। छवि अंदर आई और बिना कुछ कहे सीधे नहाने चली गई, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन आरव के अंदर सब कुछ बिखर चुका था। उसका मन कह रहा था कि वो उससे पूछे, लेकिन उसके पास ना हिम्मत थी और ना ही हक। वो बस चुपचाप बैठा रहा, खुद से लड़ता हुआ। कुछ देर बाद छवि खुद उसके कमरे में आई। नहाने के बाद उसका चेहरा और भी खिला हुआ लग रहा था। वो सामान्य बातें कर रही थी, लेकिन आरव के लिए हर शब्द भारी हो चुका था। वो बस उसे देखे जा रहा था, जैसे आखिरी बार देख रहा हो। थोड़ी देर बात करने के बाद छवि जाने लगी, और जाते जाते उसने अपने कमरे की चाबी आरव को दे दी और कहा कि शाम को उसके भाई भाभी आने वाले हैं, वो चाबी उन्हें दे देना। इतना कहकर वो ऑफिस चली गई। और अब आरव के हाथ में सिर्फ चाबी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मौका था जो उसके सारे सवालों का जवाब दे सकता था। उसके अंदर चल रहा तूफान उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था, और आखिरकार उसने फैसला कर लिया। वो चाबी लेकर धीरे से छवि के कमरे में गया। कमरा बहुत सलीके से सजा हुआ था, हर चीज अपनी जगह पर थी, जैसे वहां कोई बहुत व्यवस्थित और साफ सोच वाला इंसान रहता हो। लेकिन आज आरव वहां कुछ और ढूंढने आया था। वो हर चीज को ध्यान से देखने लगा, कुछ ऐसा जो उसके शक को सच या झूठ साबित कर दे।
तभी उसकी नज़र छवि के पर्स पर पड़ी, वही पर्स जो कल रात लेकर आई थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने फिर भी पर्स को खोला। और जो उसने देखा, उस एक पल में जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक गई। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, सांसें धीमी हो गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या महसूस कर रहा है। उसने तुरंत पर्स बंद किया, बिना कुछ छुए, बिना कुछ बदले, और वापस अपने कमरे में आ गया। उस दिन वो बहुत रोया, शायद पहली बार उसे किसी के लिए इतना महसूस हुआ था, और पहली बार ही उसका दिल इस तरह टूटा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गलत था या उसकी सोच, लेकिन इतना ज़रूर था कि उसका भरोसा टूट चुका था। जिस इंसान को उसने सबसे अलग समझा था, शायद वो वैसी थी ही नहीं जैसा उसने सोचा था। कभी-कभी हम किसी को इतना ऊपर रख देते हैं कि जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हम खुद टूट जाते हैं। उसी शाम जब वो अकेला बैठा था, आंखों में आंसू थे और दिल में खालीपन, तभी वो एक पल के लिए रुका और सोचा, क्या सच में उसने उसे समझा था या सिर्फ अपनी कल्पना में एक छवि बना ली थी। लेकिन अब ये सवाल भी मायने नहीं रखते थे, क्योंकि जो टूटना था वो टूट चुका था। अगर आपको ये कहानी यहाँ तक दिल को छू रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियाँ आप तक हम लाते रहेंगे। उस रात आरव ने एक फैसला लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा कि अब वो अपने सपनों से समझौता नहीं करेगा, अब वो किसी के लिए खुद को नहीं तोड़ेगा। उसने ठान लिया कि अब उसका ध्यान सिर्फ उसके करियर पर होगा, अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा, और शायद अब वो कभी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि कभी-कभी एक अधूरी कहानी ही इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि वो दोबारा उसी रास्ते पर चलने से डरने लगता है। और इस तरह एक तरफा प्यार की वो कहानी जो चुपके से शुरू हुई थी, बिना कुछ कहे ख़त्म भी हो गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा एहसास छोड़ गई जो शायद ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा।